हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को परमेश्वर के मधुर और उत्तम नाम में परमेश्वर ने अब तक आपको मुझे संभाला है। इसके परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज का उत्तम वचन हमें समझाता है कि हमें अपनी समझ का नीति वचन 3 उसके 5 पद में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख। माय डियर फ्रेंड्स, आज बहुत सारे लोग परेशानियों में फंसने के बावजूद अपनी समझ का सहारा लेते हैं। अपनी समझ से और अपने अनुभव से वो लोग परेशानी से निकलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि का सहारा लिया है। वो अपनी बुद्धि से सही ट्रैक पे नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि मेरे को बाइबल बताती है हम पाप के द्वारा जन्मे हुए लोग हैं। हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम रॉन्ग डिसीजन ले बैठते हैं, हम राइट डिसीजन नहीं ले पाते। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण मन से खुदा पे भरोसा रख। यदि हम खुदा को समझ करके जो भी काम करेंगे वो कार्य सफल होगा। नीति वचन 3 उसके 6 पद में लिखा है, तो यहोवा को समझ करके कार्य करना, परमेश्वर तेरे उस कार्य को सफल कर देगा। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आज आप परेशानी में हो, यदि आज आप कर्जे में फंसे हुए हो, आज आप पारिवारिक परेशानियों में फंसे हुए हो, आज आप अपनी फैमिली रिलेशन में प्रॉब्लम है, आज आपके फैमिली रिलेशन गड़बड़ी के हो गए हैं, तो मेरे प्रियो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी समझ का सहारा ना ले। आप संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखें, क्योंकि मेरे प्रिय परमेश्वर आपकी स्तुति को जानता है, वो आपकी दशा को बदलना भी जानता है। आप ये ना सोचे कि मैं अपनी बुद्धि से बदल सकता हूँ। नहीं मेरे प्रिय, आप अपनी बुद्धि से नहीं बदल पाएंगे। आप अपनी बुद्धि के द्वारा किसी को सही नहीं कर सकते, आप अपनी बुद्धि के द्वारा किसी को राइट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर का सहारा लेकर उस इंसान को भी बदल सकते हैं और अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं अपनी बुद्धि से अपने घर को बदलने के लिए, अपनी बुद्धि से अपने बच्चों को बदलने के लिए, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि अपनी बुद्धि से हम बदलाव नहीं लेके आ सकते, हम अपनी बुद्धि से चेंज नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर क्रिएटर है। मेरे प्रियो, उत्पत्ति में साफ नीचे से लिखा है, परमेश्वर ने अपने हाथों से आदम और हवा को बनाया है। यदि वो क्रिएटर है तो वो आपको और मुझे भी बना सकता है, तो वो आप और मेरे अंदर भी बदलाव कर सकता है, वो हमें भी चेंज कर सकता है, क्योंकि वो एक क्रिएटर है। क्योंकि मेरे प्रियो, जब एक कुम्हार के हाथ में मिट्टी होती है तो वो उसको जो चाहे वो आकार दे देता है, चाहे वो सुराही बनाए, चाहे वो उसको चलिम बनाए। मेरे प्रियो, आज वैसे ही यदि हम अपने जीवन को और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे देंगे, तो परमेश्वर हमें सुराही बनाएगा ताकि हमारे अंदर शीतल जल भरा जाए। हमें परमेश्वर चिलम नहीं बनाएगा कि हम खुद भी जले और औरों को भी जलाए। नहीं मेरे प्रियो माय डियर फ्रेंड्स, आप हर एक कार्य में परमेश्वर को स्मरण रखें। अपनी पढ़ाई में आप परमेश्वर को स्मरण करें, क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, जब आपकी परिस्थिति आपसे कहेंगी कि तू नहीं कर सकता, जब आपकी परिस्थिति आपको निगलेक्ट करेंगी, तब मेरे प्रियो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए आ जाएगा। एक पहर मेरे प्रियो, एक समय जब परमेश्वर मूसा से बातें किया करता था, तो मूसा के सामने एक परिस्थिति सामने आई। आगे लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी, लेकिन मेरे प्रियो, मूसा ने परमेश्वर को स्मरण किया, मूसा ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और परमेश्वर से अपनी परिस्थिति के बारे में कहा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, अपनी लाठी उठा और लाल समुद्र में मारना। और मेरे प्रियो, आप सब लोग जानते हैं लाल समुद्र के 2 भाग हो गए। आज ऐसे ही मेरे प्रियो, जब आप अपनी परेशानियों का पहाड़ परमेश्वर को दे देंगे, अपनी समझ का सहारा नहीं लगाएंगे, अपने लॉजिक नहीं लगाएंगे, तो मेरे प्रियो परमेश्वर भी आपसे बातें करेगा। परमेश्वर भी आपसे कहेगा कि बेटे मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और परमेश्वर आपसे कहेगा, बेटा प्रार्थना कर, मैं तेरा सोल्यूशन करने वाला हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी समझ का सहारा ना ले, हर पल खुदा को धन्यवाद देते रहे, अपनी परिस्थितियों को खुदा से बताएं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर बदलाव करने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन को भी बदल सकता है, आपके कार्य को भी बदल सकता है और आपके हृदय को भी बदल सकता है। आज आपकी प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी ना हो, बहुत सारे बच्चों के अब एग्जाम आने वाले हैं, वो डिप्रेशन में चले जाएंगे क्योंकि उन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप परमेश्वर को स्मरण करना, आप परमेश्वर को याद करना। आज बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, आज बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, वो अपनी जॉब नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, आज बहुत सारे लोगों के बिजनेस नहीं चल पा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप परमेश्वर को स्मरण करके आज सब काम करना, परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, क्योंकि हम उसके प्यारे बच्चे हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, नीति वचन में साफ नीति से लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हम परमेश्वर ने अपने अद्भुत हाथों से बनाए हैं। इसलिए मेरे प्रियो, एक बात याद रखना, अपनी बुद्धि से नहीं वरन परमेश्वर के संपूर्ण ज्ञान से चलना, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बेहतरीन आशीष दे। हम दुआ करते इस वचन के द्वारा ताकि परमेश्वर आपके हृदय को बदल दे। थैंक यू फॉर लॉर्ड, आमीन, हालेलुया।
खुदा मैं दुआ करता हूँ मेरे पिता, इस वीडियो को देखने वाले हर एक जन के जीवन में पिता तू कार्य करना मेरे पिता। आज मेरे पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है मेरे पिता, खुदा पिता परमेश्वर बहुत सारे लोगों के पिता बिजनेस नहीं चल पा रहे हैं मेरे पिता, लेकिन खुदावन इस वचन को हम स्मरण करते हैं मेरे पिता कि हम अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेंगे मेरे पिता। शैतान हमें परिस्थिति दिखाएगा कि बेटा देख तू नहीं कर सकता, बेटी देख तू नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पिता हम एक परिस्थिति को जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें बचाने के लिए आया है। मेरे पिता आज इस वीडियो को देखने वाले हर एक जन के जीवन में पिता खुदा तू कार्य करना और उसको बदलना, खुदा उसके जीवन को बदल। थैंक यू फॉर लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा आप अगुवाई मेरे प्यारे पिता यीशु के नाम मांगते हैं। डियर फ्रेंड, आप विश्वास रखिए इस वचन पर, इस आयत पर आप विश्वास रखना। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर भी बदलाव करना चाहता है, परमेश्वर आपसे भी बातें करना चाहता है। आप खुदा को समय दीजिए, आप खुदा से प्रार्थना कीजिए, ये प्रार्थना ही सफलता की कुंजी है। परमेश्वर आपकी हर एक प्रॉब्लम का समाधान देगा। आज इस वचन को लेकर आप दुआ करना, आज इस वचन को लेकर समन करना, क्योंकि मेरे प्रिय परमेश्वर आपको थैंक यू।